एक बार पुनः आप सभी का हम अपने YouTube चैनल एंजॉय लर्निंग विद बेसिक शिक्षा परिषद में आप सबका स्वागत करते हैं। कैसे बने घर के पार्ट 3 में हम इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे, लेकिन उससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जो चीजें हमने पढ़ी थी उसको हम एक बार शॉर्ट में दोहरा लेते हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि घर या आवास किसे कहते हैं। द प्लेस वेयर वी लिव इज नोन एज होम और हाउस। वह जगह जहां पर हम रहते हैं उसे हम घर या आवास कहते हैं। घर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वो हमें धूप, गर्मी और बरसात से बचाते हैं। आज आधुनिक समय में जो घर का स्वरूप हमें नजर आता है, ये शुरू में ऐसा बिल्कुल नहीं था। आज से लाखों वर्ष पहले आदि मानव होते थे, वो पेड़ों पे रहते थे, फिर गुफाओं में रहते थे और फिर घरों का स्वरूप धीरे धीरे बदलता रहा और हमने आपने घास फूस, बांस, बल्ली आदि को मिला करके झोपड़ी बनाना शुरू किया, फिर खपड़ेले का घर बनाना शुरू किया, फिर ईंट, सीमेंट, सीक, सरिया, सीक को ही हम सरिया बोलते हैं, गिट्टी, बालू, ईंट आदि से मिला करके हमने पक्का मकान बनाना शुरू किए। फिर जगह की कमी के कारण हमने उसी के ऊपर कई मंजिलें जोड़ना शुरू किया और आज जो शहर का स्वरूप हमें दिखाई देता है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरित हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी नगरीय सभ्यता का पहला उदाहरण है। उसी की तरह से आज हमारे नगर या शहर दिखाई देते हैं, जहां पर बहुमंजिले इमारतें भी बन गई हैं। बहुमंजिली इमारतें कम स्थान पे अधिक लोगों के रहने की सुविधा है। ठीक, उसके बाद हमने जाना था कि कचरा किसे कहते हैं। तो घरों से निकलने वाले दैनिक कार्यों के दौरान जो बचे हुए अनुपयोगी पदार्थ होते हैं उनको हम कचरा कहते हैं। कचरे दो प्रकार के होते हैं, सड़ने वाले कचरा और न सड़ने वाला कचरा। सड़ने वाला कचरा उसे कहते हैं जो कि जमीन में डालने के बाद गल जाता है और गल करके खाद गोबर बन सकता है। ठीक है, सड़ने वाले कचरे को हम हरे रंग की डस्टबिन में डालते हैं, न सड़ने वाले कचरे को हम नीले रंग की पॉलिथीन डस्टबिन में डालते हैं। अब न सड़ने वाला कचरा कौन सा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वो जो कि प्लास्टिक, पॉलीथीन या शीशे की चीजों की जो वस्तुएं होती है उनको हम कहते हैं। वो जल्दी से जो है जमीन के अंदर खत्म नहीं होते हैं, तो उनका निस्तारण 4R विधि से किया जाता है। 4R की विधि क्या है? रिड्यूस, रिफ्यूज, रीयूज, रिसाइकल। अपनी आवश्यकताओं को कम करना। रिफ्यूज, प्लास्टिक आदि की वस्तुओं से बनी हुई जो सामान है, आदि के जो सामान बने हुए हैं उनको कम से कम प्रयोग करना या उनके प्रयोग से बचना। फिर उसके बाद रीयूज, जो बेकार प्लास्टिक की बोतल है या कुछ ऐसी भी सामान है जो कि हम दोबारा से उनको प्रयोग कर सकते हैं, सजावट के सामान बना सकते हैं या अन्य किसी कार्य में भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। एंड लास्ट है जो कि हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उनको वो हमारे लिए बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, तो उनको हम जो है कबाड़े वाले को दे देते हैं। जैसे प्लास्टिक, शीशा या पॉलिथीन की जो सामानें हैं उनको हम पॉलिथीन नहीं, प्लास्टिक या शीशा की जो सामान बनी हुई है उनको हम कबाड़े वाले को दे देते हैं। कबाड़े वाले ले जा करके उसको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में दे देता है, जहां पर वो पुनः चक्रित होकर के उनको गलाया जाता है और फिर उसके बाद दोबारा से जो है नई वस्तु को बनाया जाता है। तो इतनी चीजें हमने जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा था। अब इस पार्ट में हम जानेंगे इसके अभ्यास प्रश्नों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न, पहला प्रश्न है सही और गलत का निशान लगाएं। सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का निशान लगाएं। घर हमें आंधी, तूफान और वर्षा से सुरक्षा प्रदान करता है। ये सही कि गलत? हमने पहले ही लाइन में पढ़ा था। सही। कच्चे घर की दीवारें ईंट, सीमेंट की बनी होती हैं। तो हमने जाना था कि कच्चे घर की जो दीवारें होती हैं वो मिट्टी, घास फूस, बांस और बल्ली से बनती हैं, जबकि पक्के घर ईंट, सीमेंट, सीक या सरिया, गिट्टी, बालू आदि से बनता है। तो यहाँ लिखा है कच्चे घर की दीवारें ईंट, सीमेंट से बनी होती हैं। तो ये सही है कि गलत? गलत। घरेलू कूड़ा खुले में न फेंक कर कूड़ादान में डालना चाहिए। तो ये सही। पॉलीथीन का उपयोग हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक है। तो हम तो पहले ही जानते हैं कि पॉलीथीन अगर हम मिट्टी में दबा भी दें तो कई वर्षों के बाद भी, 100 साल के बाद भी वो पॉलीथीन वैसी की वैसी ही पड़ी रहती है और धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरता समाप्त करती है। तो पॉलीथीन का उपयोग हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक है कि हानिकारक?
बिल्कुल सही, हानिकारक। यहाँ लिखा है पॉलिथीन का उपयोग हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक है, तो क्या हो गया ये? गलत। मिट्टी में गल जाने वाला कचरा पौधों को पोषण देता है। अब हम अच्छे से जानते हैं कि गलने वाला जो कचरा होता है उसी से तो खाद बनती है, और खाद हमारे पौधों के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो मिट्टी में गल जाने वाला कचरा पौधों को पोषण देता है, ये बात एकदम सही है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2। आवास का क्या अर्थ है? तो शुरू में ही हमने जाना था, वह स्थान जहां हम रहते हैं उसे घर या आवास कहते हैं। The place where we live is called home or house. घर हमें आंधी, तूफान, धूप, बरसात आदि से बचाता है या सुरक्षा प्रदान करता है। अब प्रश्न संख्या 3। पक्का घर बनाने में किन किन सामग्रियों का प्रयोग होता है? पक्का मकान बनाने में ईंट, सीमेंट, सींग, सरिया, गिट्टी, बालू और आजकल घरों में ग्रेनाइट पत्थर भी लगते हैं, टाइल्स भी लगती हैं। तो पक्का मकान बनाने में ईंट, सीमेंट, सींग, सरिया, गिट्टी, बालू, ग्रेनाइट पत्थर आदि का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं? दैनिक जीवन के कार्य के दौरान बचे अनुपयोगी पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थ या कचरा कहते हैं। ठीक है, रोज जो भी हम काम करते हैं उसके दौरान जो भी हमारी बेकार की चीजें बच जाती है उन्हें कचरा कहा जाता है। तो दैनिक जीवन के कार्यों के दौरान बचे अनुपयोगी पदार्थों को हम कचरा या अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर को साफ सुथरा रखना क्यों जरूरी है? तो इसका उत्तर है, घर में कचरा इधर उधर फेंकने से गंदगी फैलती है और गंदगी में हानिकारक कीड़े मकोड़े, मक्खी और मच्छर पैदा होते हैं जिनसे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। इसलिए घर को साफ सुथरा रखना अत्यंत आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में 2 तरह के कूड़ेदान क्यों रखना चाहिए? तो हमने पढ़ा था घर में 2 प्रकार के कूड़ेदान होना चाहिए, एक हरे रंग का और एक नीले रंग का, है ना। हरे रंग के कूड़ेदान में सड़ने वाला कचरा डाला जाता है और नीले रंग के कूड़ेदान में ना सड़ने वाला कचरा डालते हैं। तो प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, घर में 2 प्रकार का कूड़ेदान रखना जरूरी है ताकि एक कूड़ेदान में सड़ने वाला कचरा डाला जा सके और एक कूड़ेदान में ना सड़ने वाला कचरा डाला जा सके। कचरा प्रबंधन के संबंध में 4R का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, 4R न सड़ने वाले कचरे के प्रबंधन का एक तरीका है। और आगे हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। 4R का अर्थ होता है रिड्यूस, रिफ्यूज, रीयूज, रिसाइकल। इसका डिटेल में आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये थे इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर। पर पता कीजिए आपके घर में प्लास्टिक की कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग होता है, उनके विकल्प के रूप में आप क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप सोचेंगे तो प्लास्टिक के बाल्टियाँ होती हैं, मग्गा होता है, ये प्लास्टिक की बोतल होती हैं, कुर्सी होती हैं, आदि चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। इन सब की जगह पे अगर हम बात करें तो प्लास्टिक की कुर्सी की जगह पे हम लकड़ी की कुर्सियाँ भी तो बनवा सकते हैं। बाल्टी प्लास्टिक का इस्तेमाल करने की बजाय हम लोहे या स्टील की बाल्टियाँ भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। मग्गे की जगह पे हम लोटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप सोचिएगा और जवाब दीजिएगा हमको। किसी कबाड़ी वाले से बातचीत करके पता कीजिए कि वह कौन कौन सी वस्तुओं का कबाड़ के रूप में लेते हैं। तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे कबाड़ी वाले आते हैं जो कि लट्ठा और सोन पापड़ी वगैरह देते हैं, है कि नहीं। नल्ला भी देते हैं, है ना, नल्ली जिसे आप कहते हैं, खाते हैं आप उसको। तो कबाड़ी वाला आपसे कौन कौन से सामान ले जाता है? आप लोग तो खुद ही देते हो ना। चलिए बताइए जी। लोहे की बेकार चीज़ें देते हैं, प्लास्टिक की बोतल देते हैं और कुछ कबाड़ी वाले कांच की बोतलें भी ले जाते हैं।